मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक वायरस की वजह से काफी लोग मर गए हैं। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है, जो लाशों के ढेर में पड़ा रहता है और उसे होश आता है। उसकी पूरी बॉडी अजीब तरह से हिलने लगती है। वो देखता है कि वो लाशों के ढेर में पड़ा हुआ है। ऊपर वो एक औरत को देखता है और उससे मदद मांगता है। वो औरत एक रस्सी नीचे फेंकती है और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन वहां से निकलने से पहले जॉन को एक रिवॉल्वर मिलता है। उस होल से बाहर निकलने के बाद वो आगे बढ़ता है और उसे एक घर दिखता है। अपने गन को लोड करके वो अंदर जाता है जहां पहले से कुछ लोग मौजूद रहते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि क्या उन्हें होल के अंदर से उस आदमी को बाहर निकालना चाहिए। वो लोग जैसे ही जॉन को देखते हैं वहां हड़कंप मच जाती है। सभी लोग काफी कंफ्यूज दिख रहे थे। वो एक दूसरे को गन दिखाते हैं और इतने लोगों की मौत के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो लोग किसके घर में है। जॉन सभी को एक्सप्लेन करता है कि उसे लाशों के ढेर में होश आई थी और उसे पहले का कुछ याद नहीं। उसे अपना नाम भी नहीं पता। जॉन सबको बताता है कि उसे चाइनीज औरत ने वहां से बाहर निकलने में मदद की। सारे लोग उसे चाइनीज की औरत पर गुस्सा करते हैं। अचानक एक आदमी जो नीचे पड़ा हुआ था वो जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी बॉडी उसी तरह बिहेव करती है जैसे जॉन की बॉडी ने किया था। उस आदमी को होश आता है और वो भी यही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। यहाँ सभी को कुछ याद नहीं रहता। वहां कोई कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स नहीं थे, इसलिए वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें के पास अपने अपने आईडी थे जिससे उन्हें अपना नाम पता चलता है। एक औरत का नाम शेरॉन है, एक आदमी का नाम माइकल और जिसके हाथ में राइफल था उसका नाम लूकस है और जिसे अभी भी होश आया वो नेथन है। लेकिन जॉन और उस चाइनीज औरत के पास कोई आईडी नहीं था तो उन्हें उनका नाम नहीं पता चलता। जॉन चाइनीज औरत से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। तब बाकी सब उसे बताते हैं कि वो गूंगी है, वो सुन सकती है लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन उसे यहाँ के बारे में उन सबसे ज्यादा पता है क्योंकि सबसे पहले उसे होश आया था। ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो घर की तलाशी लेंगे ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल सके। स्टोर रूम में उन्हें एक कैलेंडर दिखता है जहां डेट 18 अप्रैल को सर्कल किया गया था और कैलेंडर के मुताबिक आज 16 तारीख है, यानी कि परसों कुछ होने वाला है। तभी लूकोस और चाइनीज औरत अपने हाथों में एक जैसा निशान पाते हैं। वहीं माइकल को एक कबर्ड मिलता है जिसमें बहुत सारे हथियार थे। सभी एक एक गन लेने की सोचते हैं ताकि वो रेडी रहे अगर उन पर कोई अटैक होता है। फिर जॉन नहाने जाता है। नहाते वक्त उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। वो याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं याद आता। तभी कोई चिल्लाता है कि वो चाइनीज औरत जंगलों की तरफ भाग गई है। माइकल और नेथन को छोड़कर सभी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ जंगल में ग्रुप आगे बढ़ रही थी। तब जॉन को याद आता है कि कैसे वो एक डेड बॉडी को कहीं ले जा रहा था जिसमें स्कॉर्पियन टैटू बना हुआ था। तभी अचानक उन्हें एक आदमी की बॉडी मिलती है जिसे एक पेड़ से बांधा हुआ था। फिर उन्हें एक औरत की चीखने की आवाज आती है तो वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जिसके अंदर उन्हें वो चाइनीज औरत मिलती है जो एक और औरत को खाना खिला रही थी जिसे जानवरों की तरह बांध के रखा गया था। वो औरत जॉन पर अटैक करती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। जॉन उसे राइफल से मारकर बेहोश कर देता है। उन्हें वहां सीसीटीवी कैमरा भी दिखता है, यानी कि यहाँ कोई कंट्रोल पॉइंट भी होगा। अगली सुबह वो फिर से जंगलों में जाने का सोचते हैं। माइकल और चाइनीज औरत घर में रुकने का फैसला करते हैं। अचानक जंगलों से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल वहां जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसे एक कांटेदार फेंस में बांध कर रखा गया था। माइकल उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन अचानक वो आदमी उसी कांटेदार फेंस से माइकल के गले को घोंटने लगता है। वही उधर जंगल में बाकी ग्रुप को 2 कार्स मिलते हैं जिसे छुपा कर रखा गया था। लूकस को कार के अंदर एक फोटो मिलता है जिसमें सभी लोग थे लेकिन जॉन उसमें नहीं था। तभी वहां चाइनीज औरत आती है और सबको बताती है कि माइकल को मदद की जरूरत है। सब वहां पहुंचती है और माइकल को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने ही खून से चोक होकर मर जाता है। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग होकर आसपास की जगह देखेंगे। जॉन और शेरॉन एक बिल्डिंग में आते हैं। दोनों आसपास देखने लगते हैं। तभी शेरॉन को एक लड़का भागता हुआ दिखता है। दोनों उसका पीछा करते हैं लेकिन वो लड़का एक जगह जाकर गेट को लॉक कर देता है। जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का चिल्लाकर कहता है, जॉन यहाँ से तुम निकल जाओ।
और फाइनली जॉन को पता चल जाता है कि उसका नाम जॉन है। वो लड़का उन पर एक कुत्ता छोड़ता है तो जॉन को गुस्सा आ जाता है और शूट कर लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं टूटता। इधर लूकस बीमार पड़ने लग गया था, उसका सिर जोर से दुखने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखते हैं जिसमें वो देखता है कि वो चाइनीज औरत को जानता है। लूकस घर में आराम करता है और चाइनीज औरत नेथन को उस झोपड़े में लेकर जाती है जहां उस औरत को बांध कर रखा गया था, लेकिन वो औरत वहां से भाग गई थी। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नेथन को एक चश्मा पड़ा हुआ मिलता है जिसे पहनकर वो क्लियर देख पाता है। वो समझ जाता है कि ये किसी का चश्मा है। चाइनीज औरत वापस घर में चली जाती है जहां लूकस कुछ अजीब बिहेव करता है और बार बार चाइनीज औरत को कहता है कि वो उसे जानता है। लूकस के इस अजीब बर्ताव से वो डर जाती है और अपनी आप को एक रूम में लॉक करती है। उसे ढूंढते हुए लूकस बेसमेंट में जाता है जहां उसे अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं। वहां ह्यूमन ब्रेन्स भी होते हैं। मॉनिटर में उसे जेल जैसा कुछ दिखता है जिसके दरवाजे खुले गए थे। वही इधर नेथन को वो औरत दिखती है जो झोपड़ी में थी। वो अपनी मरी हुई बेटी की बॉडी के साथ थी। वो नेथन को मर्डरर कहती है और उस पर अटैक करती है, तो नेथन जेल के गेट को बंद कर वहां से निकल जाता है। बाहर वो देखता है कि कुछ अजीब लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। सभी अपने सिर को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इधर बेसमेंट में लूकस को एक कैमरा मिलता है जिसमें वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है। जॉन उस वीडियो में है जो कहता है कि ये किसी रिसर्च का 96वां दिन है और एक ह्यूमन सब्जेक्ट पर इंजेक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है। हालांकि इसमें मेमोरी लॉस का साइड इफेक्ट है। जॉन के अनुसार शुरुआत में सब्जेक्ट अपने कॉन्शियसनेस गंवाता है और ऑलमोस्ट मर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका कॉन्शियसनेस वापस आ जाता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। वीडियो में लूकस और वो चाइनीज औरत उन्हीं ह्यूमन सब्जेक्ट में से। वही फिर जॉन और शेरॉन वापस आ जाता है जहां लूकस गुस्से में गन लेकर खड़ा था। वो जॉन पर गन तान कर कहता है ये सभी इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। शेरॉन जॉन से इसका एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन जॉन को अभी भी कुछ याद नहीं रहता। लूकस शेरॉन को वो वीडियो दिखाता है तो शेरॉन भी उसकी साइड हो जाती है। जॉन अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जॉन देखता है लूकस उसे उसी लाशों के ढेर के होल में फिर से फेंक देता है। जॉन को वहां स्कॉर्पियन टैटू वाली लड़की की लाश दिखती है। इधर लूकस अजीब सा बिहेव करता है और शेरॉन से कार की चाबी मांगता है। शेरॉन उसे शांत होने बोलती है, लेकिन वो अजीब बिहेव करने लगता है। वो शेरॉन को धकेल कर चाइनीज औरत के पीछे भागता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शेरॉन गन से शूट कर उसे डरा कर वहां से भगा देती है। वही फिर चाइनीज औरत फिर से जॉन को जाकर वहां से बाहर निकालती है। फिर जॉन उसी बिल्डिंग में जाता है जहां वो छोटा लड़का गया था। जॉन देखता है कि ये जगह कोई मेडिकल कैंप जैसा है। वहां उसे एक मैप मिलता है जिसमें एक रूट को हाईलाइट किया गया था। उसे फिर से फ्लैशबैक्स होने लगती है जिसमें वो देखता है कि वो किसी आदमी को एक कंटेनर ट्रांसपोर्ट करने बोल रहा है। फिर बिल्डिंग में जॉन को एक इन्फेक्टेड औरत दिखते है। गलती से वो कार की चाबी को गिरा देता है, तब इन्फेक्टेड औरत उसे उठाकर निगल लेती है और जॉन पर अटैक करती है, लेकिन जॉन उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन कार ड्राइव कर रहा है और उसकी चाबी खून से लथपथ है, यानी कि उसने उस औरत के पेट को फाड़कर चाबी को निकाल दिया था। रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है और उसने उसकी इन्फेक्टेड मां को कार के अंदर बांध रखा है। लड़के की दादी जॉन पर गन तानती है और कहती है कि हमें फिर से उस इंजेक्शन से परेशान मत करो। जॉन उनसे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन वो लोग वहां से चले जाते हैं। जॉन को वहां एक कार के पास वही कंटेनर मिलता है जिससे उसने फ्लैशबैक में देखा था। उसे फिर फ्लैशबैक होता है और उसे याद आता है कि दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल गया जो ह्यूमन ब्रेन्स को मार देता है, जिसकी वैक्सीन उसी कंटेनर में थी। कार के अंदर उसे ड्राइवर की बॉडी मिलती है और एक फोटो भी मिलता है जिसमें जॉन और शेरॉन एक साथ काफी खुश दिख रहे थे। तभी लूकस आकर उसकी कार को ठोक देता है। लूकस बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। जॉन उसे सब समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वैक्सीन देने का सोचता है, लेकिन लूकस उस पर अटैक कर देता है तो जॉन उसे एक पत्थर से मार देता है। मरने से पहले लूकस को फ्लैशबैक्स आते हैं जिससे वो जॉन को थैंक यू बोल रहा है। बाकी लोग भी वहां थे और किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड औरत आकर उन पर अटैक करती है।
इधर नेथन को सब कुछ याद आ जाता है और वो शेरन के पास जाता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग उन पर अटैक करते हैं और दोनों उनसे फाइट करते हैं। इधर जॉन को उस दिन का फ्लैशबैक्स याद आता है जब सब कुछ बिगड़ा था। जॉन सभी को घर में जाकर खुद पर वैक्सीन इंजेक्ट करने बोलता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड आदमी उस पर अटैक कर उसे उस लाशों के ढेर में फेंक देता है। सुबह होती है और आज 18 तारीख था। नेथन और शेरॉन घर के अंदर फंसे हुए थे और जॉन उनके पास जा रहा था। तभी दूर से उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और बाहर इन्फेक्टेड लोग एक एक करके मरने लगते हैं। तब नेथन को याद आता है कि 18 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला था। वो बाहर जाकर मिलिट्री को कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए शूट ना करे, लेकिन मिलिट्री को सभी को मारने का ऑर्डर मिला था, तो वो नेथन को मार देते हैं। जॉन और शेरॉन ये देखकर डर जाते हैं। दोनों वहां से भाग जाते हैं और वही चाइनीज औरत छुपी रहती है। शेरॉन को वो झोपड़ी वाली औरत पीछे से चाकू घोंप देती है। जॉन उसे शूट करके मार देता है। फिर शेरॉन को लेकर उस लाशों के ढेर वाले होल में जाता है ताकि वो वहां छुप सके। जॉन दोनों को वैक्सीन इंजेक्ट करता है और बेहोश होने से पहले शेरॉन उसे एक नोट पास करती है ताकि होश में आने के बाद उसे सब कुछ याद आए। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आ जाता है और फिर से सब कुछ वो भूल गया था। वही वो नोट भी उसके हाथ से गिर गया था और एक बार फिर वो चाइनीज औरत आकर उसे बचाती है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में शेरॉन की वॉइस सुनाई देती है। उसने उस नोट में लिखा था कि वो सब डॉक्टर्स है और वो एक खतरनाक महामारी से लड़ रहे हैं। उस चाइनीज औरत से ही इस वायरस का वैक्सीन बना है, क्योंकि उसकी बॉडी नेचुरली इम्यून है इस वायरस से, इसलिए उसे बचाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।